आज हम देखने वाले हैं पाइथन क्या है, ठीक है? पाइथन लैंग्वेज क्या है और पाइथन लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे, किस लिए यूज़ होती है ये, इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और थोड़े से इसके फीचर्स देखते हैं कि पाइथन के फीचर्स क्या-क्या हैं, जिस वजह से पाइथन है जो आजकल बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है, जिसे हर डेवलपर सीख चुका है या सीखना चाहता है और क्यों सीखना चाहता है, ये हम देखेंगे। देखिए, पाइथन जो लैंग्वेज है, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है, ठीक है? क्यों है? और पाइथन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है आज के समय में, क्योंकि पाइथन को सीखने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पाइथन लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और आसानी से आप पाइथन लैंग्वेज को सीख सकते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड सीएस से है या नहीं है, चाहे आपको कोडिंग अच्छी लगती है या नहीं लगती है, ये मैटर नहीं करता, पर पाइथन लैंग्वेज आपको अच्छी लगेगी क्योंकि पाइथन लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है? और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन लेवल में कन्वर्ट करती है और इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, वेब डेवलपमेंट एंड मैनी मोर, ठीक है? पाइथन के साथ आप पाइथन के अंदर आप मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पाइथन का बहुत ही पाइथन यूज़ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइथन का जो है रोल है। डेटा एनालिसिस में है, वेब डेवलपमेंट में बैकएंड पे प्रोसेस है। देखिए, मशीन लर्निंग के अंदर पाइथन यूज़ होती है डेटा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है? और वेब डेवलपमेंट में भी बैकएंड पे यूज़ होती है। और देखिए, पाइथन एक बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज है, ठीक है? समझने के लिए तो है ही है ईज़ी लैंग्वेज। और पावरफुल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ बहुत सारी हैं, जो आपके काम को बहुत ही आसान बनाती है और बहुत ही थोड़े लाइन ऑफ कोड में आप बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पर्पस के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, फ्यू लाइन ऑफ कोड के अंदर, क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं और पाइथन का जो सिंटैक्स है, वो भी बहुत ही ईज़ी है समझने के लिए, रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, ठीक है? और ये आज के टाइम में पाइथन है जो, वो ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है, जिसे हर कोई सीखना चाहता है और हम भी इस प्लेलिस्ट में आपको पाइथन के बारे में पूरा अच्छे से सिखाएँगे। तो ये था पाइथन। अब नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो गाइस, पाइथन है जो सबसे पहले क्रिएटेड हुआ था, देखिए 1980s में बाय ग्यूडो वैन रूसम के द्वारा, ठीक है ना? ये थे इनके क्रिएटर जिनने पाइथन लैंग्वेज बनाई, ठीक है? पॉपुलर लैंग्वेज तो है ही है, आप लोग सभी जानते ही हैं आजकल कितना यूज़ हो रही है पाइथन लैंग्वेज, ठीक है? ड्यूरिंग हिज रिसर्च नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नेदरलैंड्स, he created a super easy programming language in term of reading and uses. The first version was released in the year of 1991। देखिए, जो इसका पहला वर्जन है वो 1991 के अंदर रिलीज हुआ था, पाइथन लैंग्वेज का, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अभी तो इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं और जैसे जैसे इसके वर्जन आए हैं, उसके अंदर देखिए, पहले तो इसके अंदर बहुत ही फ्यू बिल्ट इन डेटा टाइप्स थे और बेसिक फंक्शनैलिटी के साथ ये आया था इसका पहला वर्जन। बट अब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे जो अपडेट आ रहे हैं, हर एक वर्जन में अपडेट आते रहते हैं, ठीक है? उस हिसाब से इसके अंदर जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ है और जो कह सकते हैं लाइब्रेरीज़ है, उस वो बहुत सारी इसके अंदर अभी और प्रोवाइड करवा रहे हैं और आती जा रही हैं, जैसे-जैसे इसके वर्ज़न आपके चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये थोड़ी बेसिक्स इसकी हिस्ट्री थी कि कब बना है, पाइथन कब क्रिएट हुआ था, ठीक है? फर्स्ट वर्ज़न कब रिलीज़ हुआ था और किन के द्वारा बनाया गया था। तो इसको इतना ही देखेंगे हम, बाकी आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। तो दोस्तों, फीचर्स की बात आ गई है कि भाई पाइथन में फीचर्स क्या-क्या हैं, ठीक है? कि आप क्यों इसको सीखें, आप पाइथन लैंग्वेज को क्यों यूज़ करें? भई आप कुछ चीज़ सीखते हो या कुछ चीज़ आप खरीदते हो, तो भाई फीचर्स तो देखोगे ना, उसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके, है ना? आप अब इसके पाइथन के भी फीचर्स देखेंगे, भाई क्या फीचर्स हैं पाइथन के अंदर जो इसको अलग बनाती है और लैंग्वेज से। देखिए, सबसे पहला तो इसका एक बेसिक यही फीचर है और ये एक बढ़िया फीचर है, ये है कि पाइथन लैंग्वेज है जो बहुत ही ईज़ी है रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और राइट करने के लिए भी ऑल्सो, ठीक है? पाइथन को आप आराम से, पाइथन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं उसको, ठीक है? आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से ही आप अपना कोड भी लिख सकते हैं। बहुत ही फ्यू लाइन्स के अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं, जो कि अनदर बहुत अलग जो और लैंग्वेज है उसके अंदर आप बहुत ही आपको लार्ज लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, बट
पाइथन में ऐसा नहीं है, उसी कोड को आप फ्यू लाइन्स के अंदर लिख सकते हैं और बहुत ही ईज़ी है आपको समझने की भी। अगर किसी और आप डेवलपर का जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो समझना चाहते हैं तो आप उसको आसानी से भी समझ सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है पाइथन। वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिगम को सपोर्ट तो करता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, बट क्या है, ये एक्सक्लूसिवली ऊप्स लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जैसे कि जावा है और सी प्लस प्लस है, ये उस तरह से एक्सक्लूसिवली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसमें तो आपको अगर कोई भी कोड लिखना है तो आपको एक क्लास और एक मेन मेथड तो क्रिएट करना ही पड़ेगा एटलीस्ट, बट पाइथन में ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्री है, ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। फ्री भी है पाइथन, और वर्सेटाइल और एक्सटेंसिबल है, ठीक है। पाइथन देखिए रेफर होती है वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि ये बहुत ही यूज़ होती है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस और टास्क के लिए। और एक्सटेंसिबल है, देखिए पाइथन कंसिडर होती है कि एक्सटेंसिबल, पाइथन इज कंसिडर एक्सटेंसिबल बिकॉज ये अलो करती है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल एंड एक्सटेंशन जो भी लिखी हुई हो किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है। और अब देखिए इसमें नेक्स्ट है कि मल्टी प्लेटफॉर्म है, देखिए पाइथन सपोर्ट करती है मल्टी प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है। और हंड्रेड ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क, देखिए पाइथन के अंदर आपको पता ही है लाइब्रेरीज, बहुत सारी लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर है, ठीक है, जिससे आप क्या नाम है बहुत ही अपने अपने जो भी आपको टास्क है वो आप फ्यू लाइन ऑफ कोड के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं और आपको बहुत ही ईजिली अपने आप जो भी आपने प्रोग्राम करना है, जो भी आपने एप्लीकेशन बनानी है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मशीन लर्निंग के अंदर पेंडाज और नंपाई यूज़ होती हैं, पेंडाज यूज़ होता है डेटा रीड कराने के लिए, नंपाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए, ठीक है। वैसे ही मैटप्लॉटलिब है विजुअलाइजेशन के लिए, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसकी मदद से आप अपने बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशंस इसके अंदर बना सकते हैं। मशीन लर्निंग आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लेक्सिबल है, सपोर्ट करता है जीयूआई को, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को, ठीक है। जैसे कि इसमें लाइब्रेरीज आती हैं Qt5 और टिकंटर लाइब्रेरीज हो गई, जिसको आप यूज़ करके आप एक जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कोई आपने मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है। और तो आप ये जो इन तरह की लाइब्रेरीज को यूज़ करके बहुत ही आसानी से एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप कनेक्ट करके डीबीएमएस से बहुत ही बढ़िया एक आप प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और व्यूज एंड एक्टिव कम्युनिटी है इसकी, आपको पता ही है आजकल बहुत ही तेज़ी से जो यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, बहुत ही तेज़ी से जो उभरती हुई लैंग्वेज आई है वो पाइथन है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको पाइथन के बारे में जो है चीज़ें पता लगी होंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, पाइथन को पूरा पाइथन कवर करने वाले हैं, ठीक है, बेसिक। और उसके बाद हम मशीन लर्निंग की भी प्लेलिस्ट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो होप करता हूँ गाइज आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें गाइज। थैंक यू।